वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राजस्थान के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सो इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर एक आईएनसी अप्रूव लिस्ट बना लिया है। ये जितने भी कॉलेज हैं ये सारे के सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूव और गवर्नमेंट कॉलेज है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी के सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्या इनका फीस स्ट्रक्चर रहता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पहले बता देती हूँ, राजस्थान के बच्चे ऑल स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आप इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए पूरा एक प्रेफरेंस लिस्ट बना दिया है, बिकॉज जैसे ही आपके राजस्थान बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी सो आप लोगों को एक काउंसलिंग में के लिए प्रेफरेंस लिस्ट की जरूरत होगी। तो जितने भी ये कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 1930 मतलब 1930 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज की जो कि आपकी आईएनसी अप्रूव है। और अगर मैं ऐसे टोटल सीट्स की बात करूं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट तो 9800 सीट्स हैं। 9800 सीट्स आपकी राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों, जिसमें से आईएनसी अप्रूव गवर्नमेंट सीट्स जो है वो है 1930 सीट्स, राइट। अब ये आप लोगों का, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेरे पास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सबसे पहला कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसके अंदर आप लोग बात करें ये कॉलेज कहाँ पे अवेलेबल है। ये कॉलेज है आपका डिस्ट्रिक्ट अलवर के अंदर अवेलेबल है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि मुझे कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग कॉलेज सेलेक्ट करना है तो किस बेसिस पे मुझे कॉलेज सेलेक्ट करना है, उस कॉलेज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मुझे क्या क्या अपनी चेकलिस्ट बनाना है। तो मैं आपको एक चेकलिस्ट बना के दे रही हूँ। आप राजस्थान में एडमिशन या आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप लोगों के पास एक चेकलिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये चीजें चेक करनी है बिफोर गोइंग इनटू अ कॉलेज। वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर वो प्राइवेट कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, वो मैटर नहीं करता है आपके लिए, लेकिन ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉलेज में। तो सबसे फर्स्ट चीज हमारे पास आती है, आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, द मोस्ट एंड अनअवॉइडेबल पॉइंट कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए। अब फायदा क्या है आईएनसी अप्रूव कॉलेज का, अगर आप विदाउट आईएनसी अप्रूव कॉलेज में चले जाते हैं आप नॉर्सेट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपने चलो आईएनसी अप्रूव विदाउट आईएनसी अप्रूव से कर लिया है, सो आपका जो यहाँ पे पोस्टिंग हो जाता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ही स्टेट में, आप अपने ही स्टेट के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्स काम कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आईएनसी अप्रूव। सेकंड प्रेफरेंस ये होता है, देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो आपकी फीस कम होती है, सो गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहीं पे भी मिल रहा है आईएनसी अप्रूव, आउट ऑफ द स्टेट मिल रहा है, ठीक है, किसी आउटस्कर्ट एरिया में मिल रहा है तो आपको ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप राजस्थान के, दिल्ली के, कहीं से भी आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना आपको नियर बाय एरिया के अंदर ही वो कॉलेज लेना है। क्यों नियर बाय कॉलेज में? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, ऑफ कोर्स फीस थोड़ी ज्यादा होगी, तो आप वहां पे अपनी हॉस्टल फीस को बचा सकता है, क्योंकि हॉस्टल फीस भी कम नहीं होती, गवर्नमेंट की हो प्राइवेट की हो, फीस अच्छी खासी होती है। दिल्ली के अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें उनकी तो फीस बहुत कम होती है, उनके ऊपर भी मैं फीस स्ट्रक्चर पे बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो नियर बाय आपको सेलेक्ट करना है, हॉस्टल की फीस आप लोगों का, हॉस्टल का एक्सपेंस बच जाएगा आपको। कोई भी, अब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरे घर के आसपास, मतलब आसपास के मतलब बिल्कुल बराबर में तो नहीं होगा ना, अगर आपका 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में है तो आप डेली अप डाउन आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज में है तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो किसी में तो बहुत आउटस्कर्ट एरिया में कॉलेज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो उन चीज, बिकॉज बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट मुझे पता है ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक फीमेल स्टूडेंट के साथ, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप गवर्नमेंट में जा रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है उस कॉलेज का खुद का एक एफिलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आप सिर्फ और सिर्फ थियोरटिकल करके कर सकते हो,
खुद का हॉस्पिटल होगा, इन हैंड एक्सपीरियंस होगा। अगर आप एम्स में जाते हैं, एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपके फर्स्ट सेमेस्टर से आपकी हॉस्टल ड्यूटी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स को 2 टाइम होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, फर्स्ट हाफ थ्योरेटिकल होता है और सेकेंड हाफ पूरा का पूरा क्लिनिकल पार्ट होता है, जिसमें आपको हॉस्पिटल्स में जाता है और वहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, प्रॉपर हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, बट ये सारी नॉन अवॉइडेबल है। आईएनसी अप्रूव होना चाहिए, प्राइवेट ले रहे हो तो आसपास नियर बाय एरिया में लेना, हॉस्टल चार्जेस बच जाएगा। हॉस्पिटल्स होना जरूरी है, वेल इक्विप लैब्स वहां पे होना जरूरी है, और वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं उनके बारे में, क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर आपको फैकल्टीज की भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप वो सारी फैकल्टीज की इन्फॉर्मेशन की, फैकल्टीज का क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको सिखाने वाले हैं, वो वहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो अगर आपने ये चेक कर लिया आईएनसी अप्रूव है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस चीज को खुद वेरीफाई करता है कि हॉस्पिटल है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब है नहीं है, अनलेस वो कॉलेज को आईएनसी अप्रूवल देते ही नहीं है, राइट। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ आईएनसी अप्रूव कॉलेज है तो ले लेना आराम से, राइट। तो ये आप लोगों का पूरा लिस्ट यहाँ पे है। आप यहाँ से देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलवर के अंदर ये कॉलेज है, 60 सीट्स हैं। अगेन डिस्ट्रिक्ट अलवर के अंदर ये कॉलेज है जिसका जनरल हॉस्पिटल कैंपस भी है, 60 सीट्स है। ये आपका बंसवाड़ा के अंदर है, 60 सीट्स है आपका। ये बरमेर के अंदर है, 60 सीट्स है। डिस्ट्रिक्ट बूंदी के अंदर है, ये 60 सीट्स है। ऐसे करके पूरा का पूरा लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप मेरा इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी काउंसलिंग। तो इसका जो काउंसलिंग होगा वो, अगर आप लोगों ने RUHS CUET का एग्जाम दिया है, RUHS CUET का अगर आपने एग्जाम दिया है, तो उस एग्जाम के थ्रू इसका काउंसलिंग होगा। अब इनका कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। इफ यू आर स्कोरिंग, एक जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, EWS, SC, और एसटी कैंडिडेट। अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है, तो जनरल कैंडिडेट में अगर आपका स्कोर है 77 प्लस, तो आपको इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट जरूर मिलेगा। इफ यू आर एन ओबीसी कैंडिडेट और आपका जो स्कोर है दैट इज 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 70 प्लस, एससी कैंडिडेट 65 प्लस, एसटी कैंडिडेट 60 प्लस। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है RUHS, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस ऑलरेडी हो चुका है, मेरिट लिस्ट प्रॉपर आ चुकी है आप लोगों की, तो आपको पता है अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप इनमें से कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको अपने ही चैनल पे बताऊंगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आप लोगों को। इतना आपको मिनिमम स्कोर चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और इन कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ 2025 के अंदर ही RUHS CUET के थ्रू हो रहा है। 2026 से ये सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो है वो नीट के थ्रू होने वाला है। तो अगर आपको लगता है आपको ड्रॉप लेना है, तो नीट 2026 का ही प्रॉपर बैच आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगा ऑन यूट्यूब ही। मैं खुद नीट में, जो बच्चे नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, सारी चीजें मैंने बता दिया। काउंसलिंग का जैसे ही शेड्यूल आएगा आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी शेड्यूल। ये टोटल कितनी सीट्स हैं, 1930 आपकी सीट्स हैं। इन सीट्स के बेसिस पे ही, इनके आपके स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।